जाते हैं तो उसमें री एडमिशन फ़ी के नाम पर 6,000 रुपया का फिर से फीस मांगा जाता है। मतलब फीस उगाही नीति को वापस नहीं करेंगे, पर सेमेस्टर जो फीस ले रहे हैं तब तक विश्वविद्यालय को बंद करके रखेंगे। धन्यवाद। 6,000 रुपया था, जो कि अभी बढ़ा करके पर सेमेस्टर 6,000 लेता है। जैसे एडमिशन लिए उस टाइम 9,000 सालाना लिया जाता था पहले, उसको अभी पर सेमेस्टर लिया जा रहा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज लगातार जो है सुर्खियों में बनी रहती है। आपको बता दें, विगत कुछ दिनों पहले टीआरआई और यहाँ के जो विधि व्यवस्था उन तमाम चीज़ों को लेकर के जो है छात्र आंदोलन कर रहे थे। ऐसे में अब बता दें कि ये जो छात्र हैं, छात्र का आंदोलन जो है अब स्कॉलरशिप और सेमेस्टर फीस जो बढ़ गया है, उन चीज़ों को लेकर के अब छात्रों में काफ़ी नाराजगी देखने को मिल रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि आदिवासी छात्र नेता संघ जो है, इनको लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए थे। उन्होंने साफ कहा कि अगर छात्रों के साथ अगर ऐसा व्यवहार किया जाएगा तो हम लोग जो है कल कॉलेज प्रशासन का जो है पुतला दहन भी करने का काम करेंगे। इसी तमाम चीज़ों को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मीडिया बंधुओं को आदिवासी छात्र संघ परिवार की ओर से जोहार। तो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद इसलिए है क्योंकि अगर देखा जाए अभी झारखंड में विश्वविद्यालयों में तो डीएसपीएमयू एक करप्टेड यूनिवर्सिटी बन गई है और फीस के नाम पर चंदा उगाही कर रही है, पैसा वसूल कर रही है सिर्फ छात्रों से। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है ही नहीं। और यूनिवर्सिटी का एक सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स है कॉमर्स, जो कि 2020 में स्टार्ट हुआ था। और जब हमने एडमिशन लिया बीकॉम में 2021 से 24 सेशन में, उस टाइम हमारा फीस जो लिया जाता था, ईयरली लिया जाता था 6,890 रुपया। उसमें कॉमर्स विभाग की सारे फैसिलिटीज़ अच्छी से चल रही थी 2021 से 24 तक। लेकिन जब हमारा कोर्स कंप्लीट हुआ ग्रेजुएशन का, उसके बाद हमने एडमिशन लिया एमकॉम में। उस टाइम होती क्या है, 2024 से 26 सेशन में फीस बढ़ा दिया जाता है और जब हम नामांकन लेते हैं उस टाइम 9,000 हमसे फीस लिया जाता है, 9,192 रुपया। और जब सेकेंड सेमेस्टर जाते हैं तो उसमें री एडमिशन फ़ी के नाम पर 6,000 रुपया का फिर से फीस मांगा जाता है। मतलब 15,000 रुपया, जो कि 6,890 रुपया में कंप्लीट हो रही थी। तो ऐसी क्या सिचुएशन आई कि आपने फीस बढ़ा दिया? ना आप हमें लाइब्रेरी देते हैं, ना ही हमारे पास वाईफाई की फैसिलिटीज़ है, ना वाटर फिल्टर है, ना स्पोर्ट्स होता है, ना ही हमारे पास ऑडियो विजुअल की फैसिलिटीज़ है, ना ही हमारे पास क्लासरूम है। अभी एमकॉम की जो क्लासेस होती है वो एमसीए के डिपार्टमेंट में होती है। आप तो या फिर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दीजिए या फिर फीस कम कीजिए। 6,890 रुपया में जो हमारा कोर्स कंप्लीट हो रहा था उसको आपने बढ़ा करके डबल कर दिया, लगभग 15,000 रुपया। तो आप किस बेस पे बढ़ाए हैं? और देखा जाए तो कॉमर्स डिपार्टमेंट में लगभग 2,000 स्टूडेंट हैं। 2,000 स्टूडेंट से अगर 10,000 का भी एवरेज निकालते हैं हम सालाना, तो कम से कम 2 करोड़ रुपया आती है छात्रों से सिर्फ फीस के मामले में। और मात्र टीचर हमारे पास 8 ही टीचर है, 8 से 10 टीचर है। और उनकी सैलरी देखी जाए तो मुश्किल से सालाना अगर निकालते हैं तो 60 से 70 लाख रुपया आती है। मतलब 1 करोड़ 40 लाख रुपया जो बचती है उसका आप करते क्या है? ना छात्र को आप फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, ना ही कोई सुविधा दे रहे हैं। छात्र को अगर आप सुविधा देते हैं तो फीस देने में क्या दिक्कत है? ना हमारे पास स्मार्ट बोर्ड की फैसिलिटीज़ है, ना ही अच्छे टीचर है। एक भी एसोसिएट प्रोफेसर नहीं है यूनिवर्सिटी में, कॉमर्स डिपार्टमेंट में। और लगातार फीस वसूल कर ही रही है, हर साल फीस बढ़ रही है। 2021 से 24 में 6,890 रुपया में 3 साल तक हमारा फैसिलिटी चला। उसमें कहीं भी कोई तरह का दिक्कत नहीं हुआ एडमिनिस्ट्रेशन को। और अभी क्या होता है कि फीस को बढ़ा देते हैं और लगातार वसूल किए जा रहे हैं। और इसका हमने आंदोलन किया था लगभग 1 महीना पहले, एडमिनिस्ट्रेशन को ज्ञापन दिया। उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का कहना था कि हम इस पर समाधान करेंगे, लेकिन कुछ नहीं किया। उसके ठीक 7 दिनों के बाद हमने आदिवासी छात्र संघ ने इस पर आवाज़ उठाई कि इसका समाधान कीजिए। लगातार आंदोलन सुबह से शाम तक चला। एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग बंद करके रखे थे, लगभग 5 से 6 घंटा बंद किए थे हम लोग, 10 बजे से लेकर शाम 5-6 बजे तक।
उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन आती है, DSW सर आए, रजिस्ट्रार सर, प्रोक्टर सर आए, VC सर नहीं आए। VC सर तो दिखते ही नहीं है यूनिवर्सिटी। तो उन्होंने आया, आश्वासन दिया कि आपको एग्ज़ाम लिखने में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उस टाइम MCOM सेमेस्टर 2 की एग्ज़ाम चल रही थी यूनिवर्सिटी में। तो सभी को बिना फीस दिए एग्ज़ाम लिखने के लिए अलाउ किया गया। लेकिन 1 महीना हो गया, उसके बाद अभी रिजल्ट आने वाली है, इस पर किसी भी तरह का कोई डिसीजन नहीं लिया है। और एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि हम प्रभार में हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। और हमारी मांग ये है कि अगर आप प्रभार में हैं, आप कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो एटलीस्ट एक नोटिस तो निकाल सकते हैं ना छात्र हित में, ताकि छात्रों को आगे की पढ़ाई करने में किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो। तो ये भी नहीं करना चाहती, मतलब तुगलकी फरमान जारी कर रही है और लगातार एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट नोटिस पे नोटिस निकाल के छात्रों पर दबाव कर रही है कि आप जल्दी से फीस पेमेंट करें। तो आप समस्या का समाधान करते ही नहीं हैं और फीस मांगते हैं, तो छात्र किस आधार पर फीस पेमेंट करेंगे? तो हम मीडिया भाई से अपील करते हैं कि आप हमारा साथ दें और हमारी बातों को सरकार तक पहुंचाए, ताकि हमारी आवाज़ को सुना जाए और जो पर सेमेस्टर शुल्क वसूला जा रहा है छात्रों से, वो पर ईयर किया जाए पहले जैसा। मतलब 6,890 में अगर हो रही थी फुलफिल, तो उसको बढ़ा करके 15,000 क्यों किया गया? 500, 1,000, 2,000 अगर बढ़ती है तो छात्र भरपाई कर पाएंगे, क्योंकि महंगाई बढ़ती है। और देखा जाए वर्तमान में तो ना भी स्कॉलरशिप मिल रही है छात्रों को, OBC वर्ग के किसी भी छात्र को स्कॉलरशिप नहीं मिली है, और अभी सेमेस्टर वाइज फीस देना है सभी को, और वो भी डबल। 6,890 में जो पूरा होता था, उसको फिर से डबल करके 14-15 हज़ार रुपया बिना स्कॉलरशिप के गरीब छात्र कैसे पढ़ाई करेगा? ये सिर्फ कॉमर्स का ही नहीं मामला है, वोकेशनल में जितने भी डिपार्टमेंट है, MBA BBA से लेके IT, सभी डिपार्टमेंट का फीस बढ़ा हुआ है। और मीडिया चैनल के माध्यम से हम एडमिनिस्ट्रेशन को चेतावनी देते हैं कि 2 से 3 दिनों के अंदर इसका समाधान करें, नहीं तो हम उग्र होकर आंदोलन करेंगे। और जब तक फीस उगाही नीति को वापस नहीं करेंगे, पर सेमेस्टर जो फीस ले रहे हैं, तब तक विश्वविद्यालय को बंद करके रखेंगे। धन्यवाद। 2021 से 24 सेशन जो BCom का था, उसमें 6,890 रुपया लिया जाता था, और MCom 21 से 23 उसमें 6,890 रुपया BC1 का था। ये कैटेगरी वाइज होता है, जैसे ST SC OBC रहते हैं तो ST का कम पड़ता है, ST और SC का सेम रहता है, BC1 और जनरल का ज़्यादा रहता है। तो BC1 का था 6,890 रुपया, और MCom में 21 से 23 सेशन में 6,000 रुपया था, जो कि अभी बढ़ा करके पर सेमेस्टर 6,000 लेता है। जैसे एडमिशन लिए उस टाइम 9,000, हाँ सालाना लिया जाता था पहले, उसको अभी पर सेमेस्टर लिया जा रहा है। तो ये सिर्फ समस्या कॉमर्स के बाद में या सभी? फिलहाल तो कॉमर्स में ही है, क्योंकि अगर रांची यूनिवर्सिटी में देखा जाए तो रांची यूनिवर्सिटी मात्र 3,000 लेती है कॉमर्स के छात्रों से, और लड़कियों के लिए वहाँ स्पेशल प्रावधान है, 50% उन लोग को छूट दी जाती है। मतलब 15 से 1600 में उनका MCom कंप्लीट हो जाता है PG के छात्रों के लिए, और BCom के लिए 3,000 रुपया है रांची यूनिवर्सिटी में। तो रांची यूनिवर्सिटी अफोर्ड कर पा रही है 3,000 में, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ऐसी क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है जो छात्रों से 15,000 रुपया उगाही कर रही है? और ये आंदोलन तो हो ही रही है, लगभग 1-2 महीना से चल ही रहा है आंदोलन। जैसे तैसे हम लोग मिलते हैं, आज कल भी मिले थे रजिस्ट्रार सर से, तो उनका कहना है कि हम लोग काम कर रहे हैं, जल्दी होगा। लेकिन करेंगे कब? सिर्फ जुमलाबाजी कर रहे हैं। और हमारे VC महोदय तो आते ही नहीं है यूनिवर्सिटी। अगर महीना में 2 दिन भी दिख जाए तो बहुत बड़ी बात है, आते भी हैं तो 1 घंटा से 2 घंटा के लिए, उससे ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं। तो हम अपनी समस्या लेकर किसके पास जाएंगे? तो हमारा यही मांग है, और एडमिनिस्ट्रेशन इस पर कुछ निर्णय नहीं लेती है तो हम लोग विश्वविद्यालय को बंद रखेंगे, और तब तक बंद रखेंगे जब तक ये चंदा उगाही नीति चल रही है, पर सेमेस्टर फीस वसूल नीति, जब तक वापस नहीं लेती है एडमिनिस्ट्रेशन, तब तक चलते रहे। मेरा नाम वसीम अंसारी, मैं कॉमर्स का छात्र हूं, अभी वर्तमान MCom में सेमेस्टर 3rd में हूं।
आप डीएसपी एमयू के सभी छात्रों से क्या अपील करना चाहिए? हम सभी छात्रों से